नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपने देखा हो तो जो अपने यहाँ के DIIs हैं, ठीक है, DIIs ने क्या किया है, पिछले 2-3-4 महीनों में ठीक ठाक खरीदारी कर ली है। FIIs लगातार बेच रहे हैं और पिछले 1-2 महीनों में अगर आपने देखा हो तो DIIs की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट अपनी बाजार को दिया गया है। मतलब उन्होंने दबाकर बाजार में पैसा लगाया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी खूब सारा पैसा पब्लिक लगा रही है, इसी कारण वो भी अपना पैसा अच्छे से बाजार में यूटिलाइज कर रहे हैं। अब वो कर तो रहे हैं पैसा, लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो जानना जरूरी है और ये वीडियो आपकी आंखें खोलेगी। आपके पास जो स्टॉक्स हैं आप उनको चेक भी कर पाओगे, अपॉर्चुनिटी क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ वो पैसा लगा रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, सब हम जानेंगे और हमको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। बस रिक्वेस्ट यही है कि एक बार लाइक कर लोगे तो थोड़ा सा गुड फील होगा। आगे बढ़ते हैं, गुड फील करा दीजिए। म्यूचुअल फंड्स कट देयर एक्सपोजर टू बैंक्स। अब देखिए, बैंक में उनका एक्सपोजर कम हुआ है, कट किए उन्होंने लगातार दूसरे महीने, ठीक है। जुलाई में भी उनका एक्सपोजर कम हुआ, यानी कि जून में भी कम हुआ था, उससे पहले स्टेबल था, बहुत तगड़े से बढ़ा नहीं दिए थे। मतलब कि अब वहाँ जो बैंकों में उनको वैल्यूएशन दिख रहा है वो महंगा दिख रहा है, इसीलिए म्यूचुअल फंड वाले बैंकों से अपना पैसा निकाल लिए हैं। अब सबसे खतरनाक बात जो आ रही है, ऑयल एंड गैस काफ़ी पसंदीदा सेक्टर ये बना रहता है। IGL, MGL, BPCL, हिंद पेट्रो, इवन रिलायंस भी, इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, ऑयल एंड गैस से। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने, समझ रहे हैं, DIIs की बात हो रही है, 48 मंथ का लो, मतलब सोच कर देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, 48 महीने का मतलब होता है कितना साल, 4 साल। 4 साल के लोवेस्ट लेवल पे है किसकी होल्डिंग, म्यूचुअल फंड वालों की ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पक्का पता चल गई कि यहाँ पर जो मोमेंटम नहीं आ रहा है, इस ऑल टाइम हाई वाली बाजार में भी यहाँ पर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि DIIs वहाँ पर बिल्कुल भी बुलिश नहीं हैं, लोवेस्ट लेवल पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आ गए हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत है नहीं इन स्टॉक्स के लिए। लेकिन यहाँ पर करना क्या आपको बताएंगे। एक्सपोजर टू मेटल स्टॉक्स हिट अ 33 क्वार्टर हाई। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात हो रही है, 33 क्वार्टर का मतलब क्या होता है। अब क्वार्टर का मतलब कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन 33 क्वार्टर ये आसान काम होता नहीं है, ठीक है। हंसी की मारी वो आप समझ गए होंगे। 33 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 भर में 4 क्वार्टर होते हैं। 8 साल में कितने क्वार्टर होंगे, 32 क्वार्टर, यानी कि 8 साल 3 महीने, समझ रहे हैं, 8 साल 3 महीने, यानी कि 97 मंथ। इतना ही हुआ ना, 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 गुणे 8, 12 8 96 और प्लस 1 97 महीने के हाई पर मेटल स्टॉक्स में एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड वालों का, है ना ये कमाल। जी हाँ, और इसी कारण वहाँ पर धूम धड़ाका मचा हुआ है। आपको पता है वेदांत, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील, क्या हो रहा है इनके साथ, कितने भयंकर मोमेंटम में है ये सब। आप जाकर देखिए, जिंदाल स्टील, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जाकर स्टॉक्स देखिए मेटल सेगमेंट के, आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने आपसे जो बात कही, वहाँ पर जो DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है या जो इनका एक्सपोजर है वो बढ़ा है, और उसका सीधा फ़र्क हमको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है, धूम धड़ाका वहाँ पर हो रहा है। जो सीमेंट पर इनका पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक, बढ़ा है स्ट्रेट मंथ ऑफ, यहाँ पर 3 महीने, जी हाँ, 3 महीने लगातार स्टेक कम किया था, बेचा था, माल बेचा था, और अब फिर से सीमेंट सेक्टर में इनका स्टेक जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें पता चली, बैंक में कम कर लिया, गैस वाले स्टॉक्स में कम कर लिया, ONGC का नाम याद आ जाता है ऑयल एंड गैस देख करके, ठीक है। तो गैस वाले स्टॉक्स में कम कर लिया, ऑयल वाले स्टॉक्स में कम कर लिया, मेटल स्टॉक्स में कितने तेज़ी से बढ़ा दिया, सीमेंट में कम किया था अब बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मॉडरेटिंग फॉर लास्ट 2 मंथ्स, मेटल वेटेज इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हिट अ 33 मंथ हाई ऑफ 3.4% इन जुलाई। यहाँ पर 33 क्वार्टर लिखे हैं और यहाँ पर 33 मंथ, ऐसा तो नहीं यहाँ पर 33 मंथ होना चाहिए था। खैर जाने दीजिए, हमने जो आपको बताया है ये इकोनॉमिक टाइम्स पे आर्टिकल था, वहाँ के थ्रू बताया है, हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, आप भी कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप डेटा देखिए, फॉर लास्ट 2 मंथ, मतलब 2 महीने थोड़ा सा ठंडे पड़े थे। उसके बाद जो मेटल स्टॉक्स में इनका वेटेज है वो 33 महीनों के हाई पे है, 3.4% हो गया जुलाई में। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है, या आप कह सकते हो डेटा है, खासकर मेटल स्टॉक्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी बढ़ जाता है, आपको पता चल गया होगा।
कौन सा रिस्क होता है वो और क्या दिक्कतें कर सकता है। जब बड़े प्लेयर्स के पास बड़ी पोजीशन होती है, अचानक से बढ़ जाती है पोजीशन, तो स्टॉक वोलेटाइल हो जाता है, वो वहाँ पर आपके साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। देयर एक्सपोजर टू द सीमेंट सेक्टर 3.1% पे आ गया है। 3 महीने लगातार कम हुआ था लेकिन अब बढ़ गया है, ये सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी बात है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखिए, इट फेल 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है आधा %, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, और उसी हिसाब से आप समझिएगा, ठीक। तो 6.4% पे आ गया, जो कि 6.9% पे था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर 340 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। ये खतरनाक बात है क्योंकि 3.5% स्टेक कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गैस एंड ऑयल वाले स्टॉक्स में। अब यहाँ पर जो आपने इस वीडियो में देखा, वहाँ से आपको कुछ बातें पता चली होंगी कि जो स्टॉक्स भाग रहे हैं वहाँ पर DIIs का पैसा लगा है, जो स्टॉक्स स्टेबल या गिरावट वाले हैं वहाँ पर DIIs का पैसा बाहर निकला है। अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ें या गिरते हुए स्टॉक्स को पकड़ें, दोनों ही करना गलत है। जो स्टॉक्स भाग रहे हैं वहाँ पर डिप आए, सपोर्ट मिले, भागने की कोशिश करें तो आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो गिर रहे हैं वो एक बेस बना लें, तब आप खरीदने की कोशिश कीजिए। एकदम नए नए आए हो तो जो गिर रहे हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको जहाँ पर दिखाई दे वहाँ पर आप खरीदने की कोशिश कीजिए। ये कम रिस्की है इसके मुकाबले, ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए, जल्दी गेंस कमाने हैं, तो आपको ये जो पहला वाला तरीका है ना, ये अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। और जो DIIs अपने यहाँ के कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, चार्ट में सब कुछ दिखाई देता है, और चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, वो तो आप जानते हो। तो जो हमने यहाँ पर देखा ना, आप जाकर सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स उठाइए, आपको पता चलेंगे कहाँ भाग रहे हैं। DIIs FIIs की होल्डिंग देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ, एक और सवाल आ सकता है कि कौन सा स्टॉक ये खरीद रहे हैं, ये हम कैसे जानें। ये भी आप जान सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से। बाकी हम आपको बता दें कि जो टॉप स्टॉक्स होते हैं ना अपने अपने सेगमेंट के, वहीं पर ये लोग बड़ा बेट लगाते हैं, ठीक है। FIIs और DII जो है वो बड़ा बेट लगाते हैं। तो आपको एकदम टॉप वाला नहीं पकड़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम नीचे वाला पकड़ लो। बीच के जो 1-2 आप उनके फाइनेंशियल्स को देखिए, मैनेजमेंट को देखिए, जो भी स्टॉक आपको पसंद आए वहाँ पर आप बाइंग कर लीजिए। अगर स्टेबिलिटी दिखाई देती है, जैसे कि जो ट्रेंड में भाग रहे हैं वो गिरे, यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, फिर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो ब्रेकआउट पे, स्विंग ब्रेकआउट पे, और धूम धड़ाका आप जो होगा उसमें जो प्रॉफिट बने उसको आप इंजॉय कर सकते हो। जो स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं उनमें ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी पोजीशन डाल दो, लेकिन वो ज़्यादा सस्ते आपको मिल रहे हैं। वहाँ पर जो रिस्क है आपके पास वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको समय काफ़ी देना पड़ेगा। इस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जो है बोर हो जाओगे, तकलीफ़ होगी आपको कि भैया स्टॉक खरीद लिए हैं, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। अगर आप कहोगे और वीडियो लाइक करके जाओगे और बताओगे कि भैया हमको स्टॉक भी चाहिए जहाँ पर DIIs ने FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप ना ढूंढ पाओ तो बाकी आप ढूंढ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बता दीजिएगा कमेंट करके। अभी अलविदा ले रहे हैं, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रा बताइएगा, और आप क्या सोचते हो FIIs और DIIs जो पोजीशन अपनी बनाते हैं वहाँ पर हमारे पास पैसा कमाने के लिए जो तरीका है वो कठिन हो जाता है या आसान हो जाता है, आप ज़रा बताइएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे साथ गेम खेल सकते हैं, और हम अगर ज़रा सा भी सज्ज नहीं है, तैयार नहीं है, तो मतलब दिक्कत हो जाती है। और मैंने देखा है कि मैंने खुद भी फेस किया है ये प्रॉब्लम। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना। नमस्कार।